आज के इस वीडियो में हम सीरीज़ के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमें इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पता करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस a प्लस 2x होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। तो आप किस तरीके से इसकी nth टर्म को बनाएंगे। un या फिर an आप कुछ भी ले सकते हो। a क्योंकि देखो कांस्टेंट है, a यहाँ पर हर जगह पे कांस्टेंट है तो एज इट इज़ a ही रहने दिया। देन प्लस उसके बाद x में देखो x 2x 3x की तरीके से चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा nx। अब इसकी पावर की बात करें तो आप इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 2। तो जो कोएफिशिएंट x के साथ था वही सेम पावर में भी है। लाइक अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी पावर 3 है, इसका मतलब पावर में यहाँ पर चला जाएगा n। फैक्टोरियल की बात करी जाए तो यहाँ पर जब 2 था तो नीचे भी 2 फैक्टोरियल, 3 है तो यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। ओके, अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ये an टर्म हो गई, an प्लस 1 टर्म ये हो जाएगी। और रेशियो टेस्ट के लिए दोनों को डिवाइड करते थे तो इन दोनों टर्म्स को हमने डिवाइड कर दिया। ये थोड़ा डायरेक्टली यहाँ पे दोनों स्टेप्स में लिखा हुआ है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बताती हूँ। इन दोनों टर्म्स को हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, देन n प्लस 1 फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है n प्लस 1 एंड n फैक्टोरियल। इन दोनों को फिर हम आपस में कैंसिल कर देंगे। ये जो वाला ब्रैकेट है ऊपर न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है वहाँ से हमने xn, ये जो xn है उसको कॉमन जो है बाहर निकाल लेंगे। और क्योंकि आप एक xn बाहर निकाल रहे हो पर टू दी होल पावर में n है तो x टू दी पावर n और n टू दी पावर n कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में आ जाएगा a अपॉन में n प्लस x, क्योंकि यहाँ पर नहीं था nx और यहाँ पर सिंपल 1 आ जाएगा क्योंकि कॉमन बाहर आ चुका है। एंड ये सेम वही टू दी होल पावर n। अब नीचे वाले ब्रैकेट से भी हम n प्लस 1 और x को बाहर निकाल लेंगे। अब क्योंकि पूरी पावर पे n प्लस 1 था तो n प्लस 1 की पावर भी n प्लस 1 बाहर निकलेगा और x की पावर भी n प्लस 1। और ब्रैकेट में यहाँ पर a के नीचे आ जाएगा n प्लस 1 x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, और टू दी होल पावर n प्लस 1। अब एक n प्लस 1 तो ये रहा और एक यहाँ पर है। यहाँ के n प्लस 1 में पावर n प्लस 1 है तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो एक पावर यहाँ से जो प्लस 1 था वो हट जाएगा, सिर्फ आपके पास ये बचेगा। ठीक है, तो ये मैंने कैंसिल कर रखा है, ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 की होल पावर n। आफ्टर इसको कैंसिल करने के यहाँ पर बाद ये मैंने इस वाले स्टेप में शो कर रखा है। देन ये आपके पास बच गया n की पावर n जो यहाँ पर है। x टू दी पावर n को हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पर x टू दी पावर n प्लस 1 से। x टू दी पावर n प्लस 1 को आप कैसे लिख सकते हो xn इंटू में x, तो ये xn वाला जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ सो दैट इजीली विजिबल हो। ओके, देन ऊपर ये टर्म रह जाएगी वो यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर ये जो x है 1/x ये रहा और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर। तो इन दोनों स्टेप्स में मैंने बस आपको जो कैंसिल किया है वो बताया है। देन उसके बाद हमें पता है कि इफ़ लिमिट जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है और 1 प्लस में 1/n की होल पावर अगर हम n कर दें तो वो किसके इक्वल होता है e के। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आपको कोई कांस्टेंट गिवन है लाइक a, तो उसकी वैल्यू क्या होगी e टू दी पावर a। मतलब अगर यहाँ पर a है तो इसके पावर में भी e के पावर में भी a लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर ये जो 1/n है इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पे पावर पे चला जाएगा। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कोएफिशिएंट क्या है a/x, तो e की जो पावर होगी आप यहाँ पे देख सकते हो e की पावर हो जाएगी a/x। अगर यहाँ पर a/x है लाइक 1/n का यहाँ पे कोएफिशिएंट देखो क्या है a/x, तो वो e की पावर में यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपको लिमिट लगानी है। ये जो स्टेप है इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट यहाँ पर 1/x आप देखो एज इट इज़ रहेगा एंड इसमें हमारे पास आ जाएगा 1/e। लाइक n की पावर n है, यहाँ से आप जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन में 1 और पावर n, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या इसका आंसर क्या है e, सो 1/e आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/e इससे और 1/x एज इट इज़। और यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा e टू दी पावर a/x। मैंने आपको बताया था, ये दोनों फॉर्मूलेज मैंने ऊपर मेंशन किए हुए हैं। एंड इस वाले में क्या आ जाएगा, आप देखो अगर मैंने आपको
पहले भी फॉर जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर n की जगह पर n+1 है तो अगर वही सेम चीज़ जो है पावर में भी है देन ऑल्सो आंसर विल बी ई। तो उसी तरीके से अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी n+1 है और पावर में भी n+1 है, तो e की पावर क्या आ जाएगी a/x, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट में 1/n+1 के कोएफिशिएंट में क्या है ये एक्स इधर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये पावर में चला जाएगा एंड ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, क्या वजह सिर्फ 1/e(x). तो सिंपल हमने ये इन फॉर्मूलेज का यूज़ किया है और यहाँ पर कैंसिल आउट किया है। अब इसे कंटिन्यू करते हैं। सो आंसर यहाँ तक हमने कर लिया था 1/e⁻x, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डायरेक्टली लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है स्टेप टू स्टेप। सो नाउ जो आंसर हमारे पास आया है 1/e(x), उसके बेसिस पे अगर वो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो हमारे पास सीरीज़ कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, दिस इज़ ग्रेटर देन 1। तो आप x को एक साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, उसके बेसिस पे हम आंसर लिखेंगे। बट वी नो कि अगर ये जो वैल्यू आती है 1/e(x) अगर वो 1 के इक्वल हो जाए, और यू कैन अगर आप शिफ्ट कर दोगे x को इस साइड, तो ये हो जाएगा 1/e=x। बट इस केस में हम लॉगरिथम जो मेथड था, मैंने जो सेकंड मेथड आप लोगों को बताया था वो हम अप्लाई करेंगे। तो उस मेथड में हमें इसकी ज़रूरत थी। देन an/an+1 निकालने के बाद हम उसको log से मल्टीप्लाई करते थे, देन n से मल्टीप्लाई करते थे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हम ऑलरेडी यहाँ तक कर चुके हैं, इस वाले स्टेप तक, इसका डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं जो कैंसिल आउट होने के बाद आया था। बट वहाँ पर क्या डिफरेंस है, x की जगह पर सिर्फ हमने जो है वैल्यू को x की जगह पे 1/e पुट कर दिया, ठीक है। क्योंकि लॉगरिथम में यहाँ तक तो हमें वैसे भी सॉल्व करना होता था, हम log लगाएंगे देन n मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ ना जाके हम सीधा इस वाले स्टेप पे आ रहे हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बाद। जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था ना कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, उस सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको पुट करना है, सो दैट वो कैंसिल वाला जो पार्ट है वो बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। तो x की वैल्यू 1/e पुट करने के बाद ये आपको मिलेगा। देन हमें क्या करना है, log लगाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा log। तो आप देखिए log m/log n, तो यहाँ पे पहले कैसे अप्लाई होगा, log m देन माइनस log n अप्लाई होगा। देन उसके बाद आप ऊपर देखोगे तो इसमें भी m और n की फॉर्म बन रही है, तो log m प्लस log n इधर अप्लाई होगा। देन अगेन डिनोमिनेटर में log m प्लस log n अप्लाई होगा। किस तरीके से वो देखिए, ज़रा सा समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर ऊपर में हम पहले लगा देते हैं log m प्लस log n, तो ये रहा log m प्लस log n। अब क्योंकि पावर यहाँ पर n थी तो ये आगे लिख दिया है। देन माइनस में log एक बार ये वाला जो है आ जाएगा, देन सेकंड में ये वाला। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो एक टर्म है और ये वाला एक, तो नेगेटिव में ये रहा और दूसरा वाला आपका ये रहा। जो पावर है n+1 वो आगे लिखना है, जो पावर है वो log के आगे आई है, ठीक है। मतलब सिंपली log mn को हमने log m प्लस n करके लिखा हुआ है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। देन अगेन हमने log m/n क्योंकि रिलेशन भी है तो log m माइनस log n भी लगाया हुआ है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को। अब देखिए ऊपर हमने n, ये m और n लगाया हुआ है, इसलिए ये दोनों आपको पॉजिटिव में मिलेंगे। बाकी के जो दोनों हैं, ये जो नीचे हैं, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म जो है आपको नेगेटिव में दिखेगी, क्योंकि ये log m/n में जो है वो माइनस होता है ना, इस वजह से ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। पावर जो है वो आपको इधर आगे दिखेंगी, ओके। देन उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर log e की वैल्यू जो है वो 1 होती है और यहाँ पर हमने एक्सपेंशन लगा दिया है। एक्सपेंशन किसका, log 1 प्लस x का, log 1 प्लस x। तो उसमें क्या होता है, x पहले एज इट इज़ आता है माइनस x²/2 फैक्टोरियल। साइंस जो है वो आपके ऑल्टरनेटिवली चलेंगे, लाइक एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस x³ फैक्टोरियल, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी log 1 प्लस x की फॉर्म बन रही है वहाँ पर ये वाला एक्सपेंशन लग जाएगा, ठीक है, log 1 प्लस x का। सो log e इज़ 1, यहाँ पर n जो है ब्रैकेट के बाहर है, इस पर एक्सपेंशन लगा दिया हमने। देन सेम n बाहर है, इस पर एक्सपेंशन आ गया एंड ये वाली टर्म जो है इधर लिखी हुई माइनस n+1 और एक्सपेंशन, ओके। देन ये जो अंदर बाहर ब्रैकेट है
सॉरी बाहर जो ये n है ब्रैकेट के, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक n कॉमन हो जाएगा, और जो ये फर्स्ट वाली टर्म है सिर्फ वहाँ पर वन बचेगा, क्योंकि n से n कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर नेगेटिव का 1 होगा तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये जो नेक्स्ट यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं सॉल्व करके, वहाँ पर 1 नहीं है। और सेम यही है यहाँ पे, लाइक बाकी ब्रैकेट्स के साथ भी यही करा है हमने। जो बाहर n है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एक एक जो n है वो लेस होता चला जाएगा। सेम विद दिस, अब यहाँ पर n+1 करोगे तो एक एक n+1 वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। देन आप देखोगे ये आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो a/e। यहाँ पर जब आप n से n कैंसिल करोगे तो ae बचा, और इसी तरीके से जब आप यहाँ पर n+1 और n+1 टर्म कैंसिल करोगे तो ae बचा। ये वाला जो a ही है वो नेगेटिव में है, और जो आगे आपने देखा वो पॉजिटिव में था, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ये वाली टर्म भी आपको नहीं दिख रही, और ये यहाँ से सेकेंड वाले पोजीशन से शुरू हो रही है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो आप n मल्टीप्लाई कर रहे थे ब्रैकेट के, वो ऑलरेडी यहाँ पर था, बट अब हमने लॉग लगाने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक टेस्ट, ये लॉग लगाने के बाद हमें n भी मल्टीप्लाई करना होता था। तो अब जब हम n को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक एक n और कॉमन होता चला जाएगा, इसलिए जब n इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करेगा तो यहाँ पर सिर्फ जो हमारे पास टर्म बच जाएगी वो है 1/2, बाकी सारी ज़ीरो हो जाएंगी। उसी तरीके से जब यहाँ पर n मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली टर्म आ गई, बाकी अगर एक एक n यहाँ से कैंसिल भी होगा तो भी एक n बच जाएगा, और 1/∞ जो है वो 0 चला जाएगा। यहाँ पर आप n जो है वो कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो टर्म है और ये जो टर्म आपको मिल रही है, देन अगेन वो फिर से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव यही सेम टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव में है, बचा सिर्फ 1/2, और अकॉर्डिंग टू द टेस्ट अगर वो लेस देन 1 है तो सीरीज़ कैसी होगी, डाइवर्जेंट। So by logarithmic test this is divergent when x is equals to 1/e, क्योंकि हम ये टेस्ट फेल वाला जो है केस डिस्कस कर रहे थे। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपको एक बार दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है, देन आप nth सीरीज़ जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट है 1 2 3 4, दैट मीन्स n टू द पावर p। 2 जब ऊपर है देन 2 नीचे भी है, दैट मीन्स n फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा आपका nth। तो ये रहा n+1 की जगह पर nth टर्म निकालने के लिए सिर्फ n की जगह पर n+1 लिखना है, दोनों को डिवाइड करना है। अगर कैंसिल आउट कुछ हो रहा है तो आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि जब आप डिवाइड करोगे तो ये n+1 फैक्टोरियल को n+1 एंड n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। n+1 टू द होल पावर p में जब आप कॉमन निकालोगे तो n की पावर p जो है कॉमन निकलेगा, और वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो ये वाला टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चा आपके पास सिर्फ ये लिमिट आप लोगों को लगा देनी है। लिमिट लगाने के बाद जो कैंसिल आउट करने के बाद भी एक n जो है वो बच जाएगा न्यूमरेटर में। सो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी, विच इज़ ग्रेटर देन 1, एंड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट इट विल बी कन्वर्जेंट। देन थर्ड वन इज दिस, nth टर्म निकालनी है आपको, इस वजह से एक बार चलते हैं वापस से क्वेश्चन में। देखिए पहला जो है टर्म है दैट इज़ 1, देन 2/5 6/9, और यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है तो हम डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया, n+1 टर्म निकाला आपने, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने, अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली टर्म है 2 टू द पावर n, आप जब कॉमन निकालोगे तो ये दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और दोनों का जो 2 टू द पावर n है वो कैंसिल हो जाएगा आपस में। सेम विद दिस, यहाँ पर आप जब 2 टू द पावर n कॉमन निकालेंगे वो भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बस 2 बचेगा, जो कि इसमें ये रहा, इसमें कॉमन में चला जाएगा, एंड दिस विल बी 1/x। देन न्यूमरेटर में अब कहीं पर भी n नहीं है, सो लिमिट हम पुट कर सकते हैं, और हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1/x। अब 1/x के बेसिस पे फिर से वही हमारे पास 3 आंसर्स हो जाएंगे। पहला अगर ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। थर्ड विल बी जब केस फेल हो जाता है x इज इक्वल्स टू 1। सो वापस से आपको क्वेश्चन के जो आपने nth टर्म निकाला था वहाँ पर चले जाना है, और x की वैल्यू को हम 1 पुट कर देंगे। सो हमें ये मिलेगा वापस से 2 टू द पावर n को जो है 2 को आप जब कॉमन लोगे तो इस तरीके से जो है वो कॉमन आपको मिलेगा। ये आ गया 2 टू द पावर n कॉमन लेना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पावर में नहीं है तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट जैसे ही पुट करेंगे आंसर विल बी 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो बाय डाइवर्जेंट टेस्ट
अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो सीरीज़ कैसी होती है, डाइवर्जेंट। लास्ट हमारे पास है, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में इस बार nth फॉर्म नहीं है, आपको देखना कैसे है, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 दैट मीन्स एक्स टू द पावर n, और वही सेम नंबर जो पावर में है वही फैक्टोरियल में है, तो इस तरीके से आ जाएगा। एंड 2 टू द पावर 2 दैट मीन्स n की पावर जो है वो n ही आ रही है, 3 की पावर 3 4 की पावर 4, तो ये आपका nth बन गया। इस तरीके से आपको देखना है। देन n+1 निकाल लोगे, डिवाइड कर लोगे, कॉमन जो है n जब यहाँ से कॉमन निकालोगे तो वो इधर से कैंसिल हो जाएगा, बचाइए, और ये जो है लिमिट लगने पर क्या वैल्यू देता है, e, सो अपॉन में चला गया 1/xe, और बेसिस ऑन लाइक इट इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट आ जाएगा, और x इक्वल्स टू 1/e पे टेस्ट फेल आएगा। आप इसको जब 1 पुट करोगे और x को इधर शिफ्ट करोगे, सो इट विल बी 1/e इज इक्वल्स टू x। इस पे क्या हो रहा है, टेस्ट फेल हो रहा है, तो हमें लॉगरिथमिक से हम चेक करने वाले हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेशियो की। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन से टेस्ट को लगाकर आप टेस्ट फेल वाले केस में कौन सा आप टेस्ट लगा के चेक कर सकते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सो हमने जो an+1 निकाला था, एक सेकेंड, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद लॉगरिथमिक में इस रेशियो के बाद हमें लॉग चाहिए होता है, देन हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने लॉग लगा दिया, इसमें लग गया log m माइनस log n, पावर आगे आ गई। सेम फिर से log 1 + x का एक्सपेंशन है, x सबसे पहले एज इट इज़ आता है, देन माइनस में x² 2 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से चलता है। n को जब आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो n से n कैंसिल, तो पहली टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से शुरू हो जाएगा। बट क्योंकि आपको एक और n मल्टीप्लाई करना होता है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, तो जो आपका ये जो एक n कैंसिल, ये यहाँ से हट जाएगा, एक एक पावर जो है n की वो कैंसिल होती जाएगी आगे। देन आप जब लिमिट लगाओगे तो आंसर सिर्फ ये आएगा 1/2, बाकी की सारी ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि n अभी भी प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में, सो दैट इज़ लेस देन 1, और अकॉर्डिंग टू द टेस्ट इफ़ इट इज़ लेस देन 1 लॉगरिथमिक टेस्ट के अकॉर्डिंगली, सो द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। हम डेलेनबियर एंड लॉगरिथमिक टेस्ट के ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे, सो ये क्वेश्चंस कुछ और हैं जो आप लोग देख सकते हो, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।